नमस्कार, पीटीएन न्यूज के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं देवश्री भट्टाचार्य। इन दिनों हड्डी रोगों की समस्या से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। आए दिन लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौके पर मौजूद है निशिकांत कुमार, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, जिनसे हम हड्डी रोग से जुड़ी हुई समस्याओं पर और उनके क्या कुछ उपचार हो सकते हैं उन पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करें कि आजकल हड्डी रोग से आम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। गठिया की समस्या की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आम हो गई है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि गठिया रोग किसे कहते हैं और आखिर कैसे इसकी पहचान की जा सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि गठिया आज हमारे दैनिक दिनचर्या में शामिल हो गया है। पहले ये बीमारी समझी जाती थी कि ये सिर्फ ओल्ड एज की बीमारी है, मतलब कि बूढ़े लोगों में होती है, लेकिन यही एक मिथ है एक तरह का कि आज ये बच्चों में भी कॉमन हो रही है। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि गठिया है क्या। किसी भी तरह का सूजन जोड़ों में होना को गठिया कहते हैं। ये बहुत तरीके से हो सकता है, लाख वैरायटी है इसके, लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि मेनली क्या वैरायटीज़ होती हैं इसकी। मेनली दो तरीके से कह सकते हैं हम लोग इसको। एक इन्फ्लामेटरी गठिया कहते हैं, एक नॉन इन्फ्लामेटरी गठिया होती है। तो जो नॉन इन्फ्लामेटरी वाली गठिया होती है वो ओल्ड एज में मीन्स उम्र के बढ़ने के साथ होती है, लेकिन जो इन्फ्लामेटरी वाली गठिया होती है वो पैदाइशी बच्चों में भी हो सकती है, मतलब कि जन्मजात हो सकती है। तो इसके बारे में हमें जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पहले एक तरह से लोगों में मिथ थी कि ये सिर्फ बूढ़े लोगों में होती है, लेकिन ये जो कॉमन चीज़ है कि ये आज जन्म लेने के साथ बच्चों में भी ये चीज़ हो सकती है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि कितने, आपने बताया कि काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो क्या फ़र्क है इन अलग अलग तरह के गठियाओं में? तो बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि गठिया दो तरीके से नॉर्मली हो सकता है। एक कहते हैं इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, एक कहते हैं नॉन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस का मतलब कि जो गठिया के लक्षण हैं वो आपके खून में हैं, मीन्स आपको अपने पेरेंट्स के थ्रू, ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू ये मिली है, आपके जीन्स में ये बसी हुई है। तो ये आपको जन्म से हो सकती है। इसके लक्षण आने में कुछ वक्त लग सकता है, मे बी 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स हो सकते हैं। इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है, एसएलई होती है, वगैरह वगैरह होती है। तो ये बीमारियां यंग एज में भी हो सकती हैं। सेकेंड होती है नॉन इन्फ्लामेटरी, जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये बीमारी मुख्यतः उम्र के बढ़ने के साथ होती है, तो इसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जिसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में लोग गठिया समझते हैं। तो ये नॉर्मली हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक इन्फ्लामेटरी, एक नॉन इन्फ्लामेटरी। अब आपने हमें दर्शकों को बताया कि किस तरीके की होती हैं और क्या क्या फ़र्क है, लेकिन जानना चाहेंगे कि आखिर वो मेन वजहें क्या होती हैं जिनकी वजह से लोगों को गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन्फ्लामेटरी गठिया, तो इसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी जीन्स में बसा हुआ है, आपको अपने पेरेंट्स के थ्रू मिल रही है, तो इसको प्रिवेंट नहीं किया सकता है। सेकेंड जो बीमारी है वो नॉन इन्फ्लामेटरी वाली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हाँ, इसके लक्षण जो पहले क्या हुए, लक्षण पहले हुए जोड़ों में दर्द होना, खासकर आपके वेट बेयरिंग, जिस पर आप ज़्यादा वजन देकर चल रहे हैं, जैसे कि कुल्हे में, घुटने में, एंकल में, जो कि आपका वेट बेयरिंग जॉइंट्स होता है, उसमें आप वजन देकर चलते हैं, तो हर जोड़ के ऊपर कुछ कार्टिलेज की कैपिंग होती है, चिकनाई जिसको कहते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आप इस पर स्ट्रेस देते हैं, वो घिसना शुरू होता है। तो जैसे जैसे घिसेगा ये, तो अंदर की जो नेकेड बोन्स रहती हैं वो एक्सपोज रहती हैं, और दो नेकेड बोन्स आपस में टकराते हैं तो पेन होता है। ये उसका मैकेनिज्म होता है। तो ये इसका पहचान होने का तरीका है कि आपके वेट बेयरिंग जॉइंट्स जैसे कि हिप, नी, एंकल, इसमें पेन होना। पेन कहाँ होना, जैसे नॉर्मली जॉइंट्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे घुटने में 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट, मीडियल पार्ट और लैटरल पार्ट। तो सबसे पहले आगे, मतलब कि सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत, बैठकर उठने में दिक्कत, ये सारी परेशानियाँ शुरू हों तो आप समझ सकती हैं कि आपको गठिया के लक्षण शुरू हो रहे हैं। अब हम प्रिवेंशन की बात अगर करें, आपने टाइप्स बताए हैं, कॉजेज़ बताए हैं किन वजह से होते हैं। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से हम इस बीमारी से रोकथाम कर सकते हैं और रोज़ाना की ज़िंदगी में मतलब कौन से प्रिकॉशंस या क्या कुछ सावधानी लेने की ज़रूरत है ताकि ये प्रॉब्लम लोगों को ना हो। और उसके बाद हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या दवाइयाँ, जैसे बहुत सारे बीमारियों में होती हैं कि दवाइयाँ कारगर होती हैं, तो क्या गठिया की बीमारी में भी दवाइयाँ कारगर होती हैं? तो सबसे पहले तो आपने पूछा कि इसके प्रिवेंशन का तरीका क्या है। तो जैसे पहला तो आपको जानना पड़ेगा कि जो गठिया की लक्षण क्या हैं। लक्षण तो मैंने बता दिया कि दर्द होना, सूजन होना,
लेकिन जो मैंने बताया कि नॉन इन्फ्लामेटरी वाली गठिया, उसका मेन लक्षण हुआ कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ने पर दिक्कत, बैठ कर उठने में दिक्कत। लेकिन इन्फ्लामेटरी वाली गठिया हुई, उसका मेन लक्षण होता है छोटे छोटे जोड़ों में दर्द, हाथ की उंगलियों में दर्द, सुबह सोकर उठी तो हाथ खोलने में दिक्कत, अदर जॉइंट में कहीं नोड्यूल का बन जाना, कहीं छोटे छोटे दाग आ जाने शरीर में, ये सब उसके लक्षण होते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहला चीज़ है कि आपको इमीडिएटली किसी स्पेशलिस्ट से जाकर मिलना चाहिए। कुछ जांचें होती हैं इसकी, बहुत ही सिंपल जांचें होती है, उससे इसका डायग्नोसिस होना चाहिए आपको। क्योंकि इस वैरायटी में, मतलब कि इन्फ्लामेटरी वाली गठिया में दवाइयाँ बिल्कुल सार्थक हैं। मीन्स दवाइयाँ उसके अगर अर्ली स्टार्ट कर दिया जाए तो ये बिल्कुल जो एक्सट्रीम स्टेज होता है उसको पार नहीं करेगा और ये रुक जाएगा। तो इसलिए अगर आपका इन्फ्लामेटरी वाला गठिया है तो आपको इमीडिएटली किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि आपका ये डायग्नोसिस हो जाए कि आपको जो गठिया है वो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है और इसकी दवाइयाँ स्टार्ट हो जाए। सेकेंड चीज़ है नॉन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, मतलब कि ऑस्टियो आर्थराइटिस। इसके लक्षण जो मैंने बताया कि आपको जोड़ों में दर्द होना शुरू होना, अगर ये शुरू हो रही है तो इसके प्रिवेंट करने का तरीका है एक्सरसाइज। अपने जोड़ों का प्रॉपर एक्सरसाइज करें, अपने जोड़ों के अराउंड जो मसल्स होती है उसको मजबूत करें, थोड़ी कैल्शियम और विटामिन डी, क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। वी ऑल इंडियंस आर डिफिशिएंट इन विटामिन डी, क्योंकि हम हमेशा घरों में रहते हैं, हमें धूप का एक्सपोजर कम होता है, तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हमारे शरीर में कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें विटामिन डी का रेगुलर सेवन करना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए और अपने जोड़ के अराउंड जो मसल्स होती है उसका प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए। इसलिए मैं इसको समराइज करूँ कि अगर आपको जानना है कि अगर जोड़ में दर्द हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, अगर कारण आपको लग रहा है तो उसकी जानकारी के लिए किसी स्पेशलिस्ट से मिलें और जांच करवाएं। अगर आपको इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है तो उसमें आप दवाइयाँ स्टार्ट करें, अर्ली स्टार्ट करें। और अगर नॉन इन्फ्लामेटरी वाली आर्थराइटिस हो रही है तो उसमें आप अपने जोड़ों के मसल्स का एक्सरसाइज करें। एक बात मैं स्ट्रेस देकर कहना चाहूँगा कि जो नॉन इन्फ्लामेटरी वाली गठिया हुई, मतलब कि जो उम्र के साथ बढ़ने वाली गठिया हुई, इसमें दवाइयों का कोई रोल नहीं है। दवाइयाँ बिल्कुल सार्थक नहीं है, इस पर पैसा वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, मैं किसी की पद्धति का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें स्टेरॉइड्स देते हैं लोग, जो कि बिल्कुल बकवास चीज़ें हैं। इनफैक्ट आपके इससे लीवर किडनी पर ख़राब असर पड़ता है। पेन किलर्स लेते हैं तो पेन किलर से आपका पेन सिर्फ ख़त्म हो सकता है, लेकिन जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो सकती है आपकी। जब तक आप पेन किलर लेंगे उसका असर रहेगा तब तक आपको दर्द नहीं करेगा, लेकिन एज सुन एज उसका इफेक्ट खत्म होगा आपको पेन करना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए पेन किलर्स इसका इलाज नहीं है। अगर वो गठिया है जो नॉन इन्फ्लामेटरी वाली है तो उसका इलाज है एक्सरसाइजेस अर्ली स्टेज में, अगर लेट स्टेज है तो उसका इलाज अलग है। तो हमने बात की डॉक्टर साहब से क्या कुछ कारण हो सकते हैं, गठिया रोग किस तरीके के होते हैं, कैसे उनकी पहचान की जा सकती है, रोकथाम की बात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इलाज के क्या कुछ तरीके हैं। जैसे कि हमने कई सारे मुद्दों पर आपसे चर्चा की है, तो जानना चाहेंगे कि अगर तमाम प्रिकॉशंस के बावजूद, तमाम जो भी एक्सरसाइजेज हैं, दवाइयाँ हैं, उसके बावजूद भी अगर ऐसी कोई परेशानी होती है तो इलाज के क्या कुछ तरीके हो सकते हैं? तो बिल्कुल सही आपने बोला कि पहले तो डायग्नोसिस हो जाना इम्पॉर्टेंट है, कि डायग्नोसिस हो गया कि आपको गठिया है तो अब उसका इलाज क्या है। तो फिर मैं यही बताऊंगा, डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की गठिया है और आपका जो स्टेज है, मतलब ये बीमारी कितना बढ़ा हुआ है, सारा कुछ आपका मैनेजमेंट उसी पर डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेज में फॉल करते हैं। अगर आपको अर्ली स्टेज में है, मीन्स परेशानी कितनी है आपको, अगर हल्का फुल्का दिक्कत हो रहा है, आपने रोज़मर्रे के काम कर पा रहे हैं, तो हम लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बोलते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का मतलब हुआ एक्सरसाइजेस, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मीन्स आपको कुछ कामों करने से रोकना चाहिए हमें। जैसे एक एग्जांपल लें, हम घुटने का एग्जांपल लें, तो आपको नीचे ज़्यादा स्क्वाट कर कर बैठना, जो आलती पालती मार कर बैठना कहते हैं, उस पोस्चर में बैठने की कोशिश कम करनी चाहिए। क्योंकि जितना बैठेंगे, जितना जॉइंट पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा, उतना ज़्यादा घिसेगा वो, जितना ज़्यादा घिसेगा आपको उतना ज़्यादा पेन होगी। तो कुछ आपको एक्सरसाइजेस, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड वेरी फ्यू मेडिसिन्स। मैंने फिर बता रहा हूँ स्ट्रेस देकर, इसमें दवाइयों का रोल बहुत कम है नॉन इन्फ्लामेटरी वाली गठिया, मतलब कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में। और अगर इन्फ्लामेटरी वाली गठिया है उसमें दवाइयाँ लेनी चाहिए अर्ली स्टेज में, लेकिन अगर जॉइंट ज़्यादा खराब हो जाए फिर उसका इलाज ऑपरेशन है। तो इसलिए अगर अर्ली स्टेज में है तो नॉन इन्फ्लामेटरी में एक्सरसाइजेस और इन्फ्लामेटरी वाले में दवाइयाँ, अगर लेट स्टेज है तो दोनों का इलाज ऑपरेशंस। जी, तो डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।